हमने सीक्वेंस आपको बताई है, अगर उस सीक्वेंस से करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आएगा आपके पास में, वो कॉन्फिडेंस आएगा आपके पास में कि आपको ये लगेगा कि हाँ अब मुझे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम क्लियर हो सकती है, हर एक प्रॉब्लम क्लियर हो सकती है मैथमेटिक्स, ये गारंटी दे सकते हैं हम आपको। लेकिन कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, क्वेश्चंस के पीछे नहीं, कॉन्सेप्ट के पीछे, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, क्वेश्चन के पीछे नहीं। तो दोस्तों आज की शुरुआत होती है कि हम क्लास 10th में एंट्री कर चुके हैं, क्लास 10th में एडमिशन हो चुका है, क्लास 10th में एडमिट होने जा रहे हैं और अभी तक हम लोग कंप्लीट करते थे क्लास 9 को। क्लास 9 का रिजल्ट भी आ गया है, क्लास 9 का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब क्लास 10th में हम लोग आ चुके हैं, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लग रहा या हमें ये नहीं समझ आ रहा कि हम क्लास 10th की शुरुआत कहाँ से करें, स्टार्टिंग कहाँ से करें, कैसे हम बिगनिंग करें क्लास 10th को, कौन सा सब्जेक्ट सबसे पहले हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा, किस सब्जेक्ट से पढ़ना हम स्टार्ट करें, पहले हिंदी लें हम या पहले इंग्लिश लें या पहले मैथ लें या पहले साइंस लें या फिर SST लें, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट हम सबसे पहले और कौन से सब्जेक्ट से हम शुरुआत कर सकते हैं, या हमको नहीं समझ में आ रहा कि हम बेसिकली कहाँ से स्टार्टिंग करना चालू करें। तो अगर आप लोगों के साथ में ये परेशानी है, आप लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम है कि भाई क्लास 10th में हम आ चुके हैं, अब क्लास 10th की स्टार्टिंग नहीं समझ में आ रही कि स्टार्टिंग हमको कैसे करना चाहिए, तो उसके लिए हम हैं ना दोस्तों, उसके लिए हम हैं। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट एक एक चीज करके ऐसे बताएंगे कि आपको कहां से, कौन से सब्जेक्ट से, कब, कैसे शुरुआत करना है। ये शुरुआत ऐसी होना चाहिए कि आप कम से कम 98+ को अप्रोच करो, 98+ % को अप्रोच करो, वो किसी भी सब्जेक्ट की बात हो। आज हम ये जो वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, ये हम बता रहे हैं उन बच्चों को जो NCR, जो CBSE बोर्ड वाले बच्चे हैं या फिर इवन वो UP बोर्ड वाले ही बच्चे क्यों ना हो, उनके लिए बहुत कारगर साबित होने वाली है। तो हमें समझना यह है कि हमें शुरुआत कैसे करना है, पॉइंट टू पॉइंट हम आपको एक एक चीज के बारे में बताएंगे। लेकिन ये वीडियो जो है, ये वीडियो अभी कॉमन वीडियो है, मतलब ये कि 10th की हम शुरुआत कर कैसे सकते हैं, कौन सा सब्जेक्ट उठा करके हम शुरुआत करें और क्या उसका रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से, कौन सा सब्जेक्ट को किस तरीके से हमें पढ़ना है, इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं। इसके बाद भी जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएंगी उसमें पार्टिकुलर एक एक सब्जेक्ट की बात की जाएगी, एक एक सब्जेक्ट की। अभी मैं आपको इसका पूरा ओवरव्यू दूंगा कि आप अपने हर सब्जेक्ट को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद की जो ये कहानी है, उसके बाद की कहानी ये रहेगी कि एक एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरा विश्लेषण कैसे होगा, पूरा एनालाइज करेंगे हम एक एक सब्जेक्ट का। और जब वो 5 की वीडियो आपके पास में आ जाएंगी, 6 वीडियो आपके पास में आ जाएंगी, तब हम एनालाइज करेंगे पार्टिकुलर जो सब्जेक्ट हैं उनके पार्टिकुलर चैप्टर्स के, उनके पार्टिकुलर यूनिट्स के बारे में। सो अभी आप लोग मोटे तौर पर जो शुरुआत करते हैं वो ये करते हैं बेटा कि क्लास 10th की हम शुरुआत कैसे करें। तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को 5 स्टेप बताए थे और वो 5 स्टेप वो बताए थे, वो 5 टिप्स वो बताए थे कि जिनसे आप अपनी पढ़ाई में मन लगा सकते हो। हमने बहुत सारी चीजें बताई थी, उसमें आप अपने आप को पॉजिटिव कैसे रख सकते हो। और ऑलवेज ऐसा नहीं कि सिर्फ 1, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के लिए आप पॉजिटिव रहेंगे, आप पूरी साल के लिए पॉजिटिव रहेंगे, पूरी की पूरी साल के लिए पॉजिटिव रहेंगे। और जब पूरी साल के लिए पॉजिटिव रहेंगे तो उतनी ही एनर्जी से, उतनी ही जोश के साथ में आप स्टडी करेंगे। और जब उतनी जोश के साथ में आप स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं 98% + मार्क्स भी हर सब्जेक्ट में आप लाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैं सब्जेक्ट की बात करूं, देखो ऑफिशियली आपकी जो 10th क्लास होता है बेटा, उसमें 5 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। 5 सब्जेक्ट आपके कंपलसरी होते हैं। फिर अवेलेबिलिटी के हिसाब से ये देखा जाता है कि 6वां जो सब्जेक्ट ऑप्शनल है वो आप ले रहे हैं या ड्रॉप ही कर रहे हैं। ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो मेनली आपके पास में हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड SST होगा। तो इसमें सबसे पहले अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि मैथमेटिक्स, क्योंकि बच्चों को घबराहट होती है मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही, भाई मैथमेटिक्स कैसे सॉल्व करेंगे, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, फलाना ठिकाना, मतलब ना जाने कितनी प्रॉब्लम हमारे। तो उसको पढ़ने का तरीका सिर्फ हम 2-2, 3-3 टिप्स ही आपको बताने वाले हैं हर सब्जेक्ट में। और उससे, उसके स्ट्रक्चर से, उस सीक्वेंस से अगर आप चलेंगे, उस सीक्वेंस से अगर आप चलते हैं तो उस सीक्वेंस आपको एक बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ा सक्सेस दिलाएगी। जैसे अगर हम बात करें नंबर ऑफ फर्स्ट पे मैथमेटिक्स की, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में जो आप न्यूमेरिकल, जो आप सवाल लगाते हैं, जो आप क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं,
भाई उन क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर रहे हैं आप, लेकिन उनको रटना नहीं है। किसी टीचर ने आपको बता दिया या पेरेंट्स ने आपको समझा दिया, आपने उस क्वेश्चन को रट लिया, उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन था उसको रट लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको उसे याद नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप लगा रहे हो या जिस क्वेश्चन की हम बात करें, उस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उस क्वेश्चन का बेसिक है क्या, उसमें बेसिक चीजें कौन कौन सी हैं, यानी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मायने ये नहीं रखता है कि आपको सवाल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मायने ये रखता है कि आप उस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, ना कि क्वेश्चनों की तरफ भागना है। क्वेश्चन से प्रॉब्लम की तरफ आपको सीधे सीधे नहीं भागना है, आपको भागना है कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट की तरफ भागिए आप। क्वेश्चन आप 4 भी लगाएंगे और अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपको 40 क्वेश्चन बनेगा। कॉन्सेप्ट अगर आप कंप्लीट कर रहे हैं, अगर आप 40 क्वेश्चन की तरफ भाग रहे हैं तो 400 क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। तो आप भागिए कॉन्सेप्ट की तरफ, ना कि क्वेश्चनों की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ, प्रॉब्लम की तरफ मत भागिए, आप कॉन्सेप्ट की तरफ भागिए। दूसरी बात, जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तब आप बिल्कुल एक्सरसाइज लगाइए। एनसीईआरटी बुक उठाइए, उसकी पूरी एक्सरसाइज लगाइए। अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा, मेरी वीडियो आप देखिएगा। मैं खुद मैथमेटिक्स और फिजिक्स ये 2 सब्जेक्ट की सारी वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। इवन जब लाइव क्लास का भी शेड्यूल स्टार्ट होगा जुलाई से, तब हम आपको वो भी बता देंगे कि लाइव क्लास का शेड्यूल किस टाइम होगा। तो 10th के लिए मैथ और फिजिक्स ये स्पेशल 2 चीजें हम आपको दे सकते हैं। बाकी आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी भी मिल जाएगा, वो अवेलेबिलिटी कब होगी हम आपको बता देंगे। तो आप एक्सरसाइज कंप्लीट करिए। एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद में एक मिस्टेक बहुत बड़ी ये करते हैं बच्चे, एक्सरसाइज कंप्लीट करी, उनके पहले जो एग्जाम्पल है उन एग्जाम्पलों को छोड़ दिया। उनको छोड़ना नहीं, उनको स्किप नहीं करना है, हर एक एग्जाम्पल कंप्लीट करिए, हर एक एग्जाम्पल कंप्लीट करिए। लेकिन एग्जाम्पल कंप्लीट करने का भी एक तरीका, वो तरीका ये है आपके पास में कि जब आप एग्जाम्पल कंप्लीट कर रहे हैं तो आप उसके सॉल्यूशन को दबाइए और आपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किया है उस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप उस एग्जाम्पल को सॉल्व कीजिए। जब अगर प्रॉब्लम फंसती है तब आप उसका सॉल्यूशन चेक करिए और देखिए कि आपने फॉल्ट कहां किया था। अदरवाइज आपने जो मेथड सीखा है, जो कॉन्सेप्ट सीखा है, उस कॉन्सेप्ट के आधार पर एग्जाम्पल को भी शॉर्ट आउट करिए, फिर उसका मेथड देखिए। फिर उसके बाद में जो आपके पास में कॉन्फिडेंस आएगा, वो जो कॉन्फिडेंस होगा वो इतना पावरफुल होगा कि वो 98 नहीं बल्कि 100 के पास आपको अप्रॉक्स पहुंचाएगा। वो कॉन्फिडेंस होगा आपके पास। एग्जाम्पल लगाइए, एक्सरसाइज लगाइए। जब ये काम कंप्लीट हो जाए, जब आपकी बुक्स पूरी कंप्लीट हो जाए, बुक्स ऑफिशियली अगर आप देखेंगे तो 4 मंथ और 5 मंथ में पूरी बुक्स आप कंप्लीट कर सकते हैं। मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर या नवंबर तक। अब आपके पास में दिसंबर है, आपके पास में जनवरी है, आप उठाइए प्रीवियस क्वेश्चन। हाँ, प्रैक्टिस के लिए अगर आपको क्वेश्चन बैंक्स का सहारा कुछ लेना है तो वो आप ले सकते हैं, वो आप ले सकते हैं, अदरवाइज उसकी कोई जरूरत होती नहीं है। लेकिन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उस पर प्रैक्टिस कीजिए। ये तो था मैथमेटिक्स का एक छोटा सा रोड मैप कि इसके सहारे अगर आप चलेंगे तो आपके पास में जो हमने सीक्वेंस आपको बताई है, अगर उस सीक्वेंस से करेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आएगा आपके पास में, वो कॉन्फिडेंस आएगा आपके पास में कि आपको ये लगेगा कि हाँ, अब मुझे कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम क्लियर हो सकती है, हर एक प्रॉब्लम क्लियर हो सकती है मैथमेटिक्स। ये गारंटी दे सकते हैं हम आपको। लेकिन कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, क्वेश्चन के पीछे नहीं, कॉन्सेप्ट के पीछे, कॉन्सेप्ट के पीछे भागिए, क्वेश्चन के पीछे। अगर सेकंड नंबर पर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में आपको साइंस का पढ़ने का तरीका, सही पढ़ने का तरीका क्या है, मतलब साइंस आपको कैसे याद होगी, कैसे आप स्टोरेज कर पाएंगे माइंड में। स्टोरेज करने का माइंड में सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप जो टेक्स्ट बुक होती है, आपकी जो बुक्स है, उस बुक्स को आप पढ़िए, खुद पढ़िए उस बुक्स को। ये नहीं कि कहीं से नोट्स मिले, किसी दोस्त के नोट्स मिले, किसी कोचिंग के नोट्स मिले, कहीं से भी नोट्स प्रोवाइड करवाया, नोट्स से अपना नोट्स कंप्लीट करा या उसका जीरोक्स करवाया और उससे पढ़ना आपने स्टार्ट कर दिया। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। तो आपको टेक्स्ट बुक को पढ़ना है। अब जब आपको टेक्स्ट बुक को पढ़ना है तो उसमें पढ़ने का भी एक तरीका होता है भाई। ये नहीं है कि हम लेके बैठकर और पढ़ना चालू कर दिया हमने, ऐसे नहीं पढ़ना है। हमको किस तरीके से पढ़ना है, हमको देखिए किस तरीके से पढ़ना है। हमको पढ़ना है, जब हम उसे रीड कर रहे हैं, आप एक पेंसिल रखिए अपने पास में और आप एक हाइलाइटर रखिए अपने पास में। आप उसे 1 बाय 1 लाइन पढ़िए। 1 बाय 1 लाइन पढ़ने के बाद में आप उसमें कीवर्ड छाटिए, कीवर्ड सिलेक्ट कीजिए। कीवर्ड सिलेक्ट करने के बाद में उसको डिफाइन कैसे किया गया उसको छाटिए। जब आप कीवर्ड छाटेंगे, मतलब आप सबसे पहले बुक को पढ़ रहे हैं, बुक को पढ़ने के बाद में आपने हाईलाइट किया है कुछ चीजों को, हाईलाइट करने के बाद में आपने उनकी डेफिनेशंस को ढूंढना है, उनके फार्मूलों को ढूंढना है, उनकी रिलेटिविटी को ढूंढना है। और ढूंढने के बाद में जब आपने कीवर्ड छाट लिया है तो इसके बाद आप सेल्फ नोट्स बनाइए।
ये है वो रहस्यमय बात, ये वो सीक्रेट है। आपने किसी दोस्त से, किसी कोचिंग से, किसी सर से नोट्स प्रोवाइड करा लिया, उसको रटना शुरू कर दिया, नहीं चलेगा भाई ऐसे काम। पास हो जाओगे, 80 मार्क्स आ जाएंगे, 90 मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन 90 प्लस पे आप कैसे जाओगे? 95 प्लस 98 प्लस करना है भाई आपको। अब 90 के नीचे थोड़ी ना रुकना है आपको। आप सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश कीजिए। एक बात हो सकता है, देखिए कुछ बच्चे ऐसा करते होंगे कि सेल्फ नोट्स बनाने की कोशिश करते होंगे, फिर कहते होंगे ओ भाई इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं कर पाएंगे, हमें नोट्स बनाने चाहिए। तो बेटा होता यह है कि शुरुआत में जब आप नोट्स बनाओगे तो आपको टाइम लगेगा। अगर आप एक चैप्टर का नोट्स कंप्लीट कर रहे हो, मान लीजिए 2 से 3 दिन में चैप्टर का नोट्स कंप्लीट कर रहे हो, तो धीरे धीरे जब आप रनिंग में स्टेटस में आओगे तो आप पर डे या 2 दिन के अंदर अंदर आप पूरे चैप्टर का कंप्लीट कर लोगे नोट्स, ये हो सकता है। तो आप नोट्स बनाइए, जब नोट्स कंप्लीट हो जाए, इतने में इतना जब आप करेंगे, पहले पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद कीवर्ड छाटेंगे, कीवर्ड छाटने के बाद में उसको रिलेटिव करेंगे, और रिलेटिव करने के बाद में जब आप नोट्स बनाने के लिए बैठेंगे तो 70% स्टोरेज आपके दिमाग में पहुंच चुका होगा भाई। सिर्फ 30% याद रखने के लिए कुछ चीजें आपको कंप्लीट करना होगा। यह है कहानी साइंस की। इसके बाद जब ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाए तो वही फंडा, प्रीवियस ईयर से आप क्वेश्चन पेपर उठाइए और उनको सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, देखिए कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर आपको कोई ये गारंटी देता है भाई ऐसा कर लो, ऐसे कर लो 100%, नहीं भाई 100% ऐसे नहीं पहुंचोगे। 100% आप अपनी मेहनत करने के बाद में पहुंचोगे, ऐसे नहीं पहुंच जाओगे 100%। कि 100% किसी ने कुछ बताया, हमने वो सुन लिया, 100% पहुंच गए, ना बाबा ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एसएसटी की, अच्छा थोड़ी सी अगर हम और बात करें कि जैसे फिजिक्स के पोर्शन में हमें क्या करना चाहिए, तो फिजिक्स के पोर्शन में हमें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें थोड़ा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इसका फंडा ये होता है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का कि जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में एक आएगा आपके पास में थ्योरिकल क्वेश्चन और दूसरा उसके ऑप्शन में अगर आपके पास में रखा होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स, बेसिक न्यूमेरिकल्स अगर आपको कंप्लीट है तो ये समझ लीजिए कि आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है। अगर आपको न्यूमेरिकल आता है तो आप वहां पे टाइम बचा ले जाते हैं फिजिक्स के पोर्शन में, और जो टाइम बचा ले जाते हैं वो आप बायोलॉजी में दे देते हैं बहुत अच्छा टाइम, ताकि वो बायोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। तो फिजिक्स से ये थोड़ा सा छोटा सा फंडा है कि अगर आप न्यूमेरिकलों पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पे ध्यान इसलिए और भी देना है कि अगर आप 11th में जाते हैं, आप 12th में जाते हैं, तो भाई न्यूमेरिकल्स का पोर्शन 50% आता है। 50% आपको न्यूमेरिकल्स मिलेगा, 50% में अदर्स चीजें मिलेंगी आपको। तो न्यूमेरिकल्स पर फोकस कीजिए आप। केमिस्ट्री में अगर आप आते हैं तो केमिकल फार्मूलों को ध्यान में रखिए, रिएक्शंस को बार बार लिख करके क्लियर कीजिए, रटना नहीं है फलाने का फार्मूला ये होता है, ढिकाने का फार्मूला ये होता है, नहीं ऐसा नहीं करना। आप लिखिए सीक्वेंस को, केमिकल रिएक्शंस को बार बार करिए, फिर उसके कॉन्सेप्ट को समझिए। तो ये हो गया केमिस्ट्री की बात। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में सबसे बेहतरीन चीज है, सबसे बेहतरीन चीज है कि अगर आप मास्टरमाइंड हो गए हैं स्ट्रक्चर मेंटेनेंस के, अगर आपने स्ट्रक्चर मेंटेनेंस को काबू में कर लिया तो बायोलॉजी तो भैया बहुत हल्की है, एकदम मलाई जैसी। बस आपको समझना है कि आपको याद नहीं करना है इससे ये होता है, उससे ये होता है, फलाना सिस्टम ये होता है, ढिकाना सिस्टम ये होता है, इसका प्रोसेस ये है, उसका प्रोसेस ये है, ऐसा नहीं। आप पहले पूरा स्ट्रक्चर मेंटेनेंस करिए, स्ट्रक्चर मेंटेनेंस करना सीख जाइए। जब स्ट्रक्चर मेंटेनेंस करना सीख जाएंगे, उस पर जब स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर पर जब स्टडी करेंगे, तो आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। आपने दिमाग में स्ट्रक्चर सेट किया, आपको ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, एकदम एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो मेन चीज ये है कि आप बायोलॉजी में स्ट्रक्चर मेंटेनेंस करिए। फिर अगर हम एसएसटी की बात करें तो एसएसटी में वही फंडा है, और इसमें भी आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करना है। एसएसटी की अगर हम बात करें, एसएसटी में भी यही फंडा है कि आप टेक्स्ट बुक को रीड करिए, रीड करने के बाद में एक आपने आर्टिकल पूरा कंप्लीट किया, पहले तो उसमें कीवर्ड छाट लिए और उसमें आपने पूरा एक आर्टिकल कंप्लीट किया, मतलब एक पूरा पैराग्राफ या एक पूरा टॉपिक आपने कवर किया। आराम से पढ़िए सुकून के साथ में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब स्टार्टिंग तो अब होती है मैन कि एसएसटी में अब करना क्या है। एसएसटी में आपको एक स्ट्रक्चर ड्रा करना है, और वो एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा लूप ड्रा करना है आपको कि आपने एक कोई कॉन्सेप्ट उठाया या एक कोई इवेंट उठाई, और उस इवेंट की जितनी भी रिलेटिविटी थी, जिस तरीके की रिलेटिविटी थी, उसको आपने करेक्ट किया। एक आपने इवेंट उठाया, वो कौन से सेंचुरी में, या उससे कनेक्टेड पर्सन कौन कौन से हैं, उससे कनेक्टेड पैलेस कौन कौन से हैं, उससे कनेक्टेड इवेंट कौन कौन से हैं, कहां पर हुई थी, कब हुई थी, इसके बाद का इवेंट कौन सा है, उसके पहले का इवेंट कौन सा है। एक आपने सेंट्रलाइज किया,
एक इवेंट को, और उस सेंटर से आपने बहुत सारे कीवर्ड निकाले, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपने 10 12 15 15 ऐसे कीवर्ड्स निकाले। तो जब आप वो स्ट्रक्चर एक बार देखोगे और उस पर नजर मारोगे तो आपको वो सारा पूरा का पूरा आर्टिकल, वो सारा पूरा का पूरा इवेंट एकदम दिमाग में मेमोराइज हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप एसएसटी को कवर करेंगे। फिर दूसरा एसएसटी में क्या है, मैपिंग। आप मैप पे काम कीजिए। अगर जियोग्राफिकली अगर आप जाते हैं तो आप मैप पे काम कीजिए। अगर आप मैप पे काम कर रहे हैं, मैप को रख कर के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है और चीजों को देख रहे हैं कि कौन सी चीज कहां पर है, कौन सा पैलेस कहां पर है, कौन सा हिस्टोरिकल पैलेस कहां पर है, कौन सा एरिया कहां पर है, ये सारी चीजें अगर आप देख रहे हैं, मतलब मैप पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो मैप पे अगर आप काम कर रहे हैं तो समझिए 98% लाने से आपको एसएसटी में कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद अगर हम इंग्लिश की बात करें, और कहानी वही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए आप। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश जो ग्रामेटिकली होती है, जो ग्रामर होता है इंग्लिश का, वो इंग्लिश का ग्रामेटिकली पोर्शन होता है प्रैक्टिस बेस्ड पे। मतलब आप उसके जो नियम कानून है वो आप कहां तक और कितने याद रख सकते हैं, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद जो भी आपने उसके लॉ फॉलो किए हैं, जो भी आपने उसके लॉ पढ़े हैं, उनके बेस प्रॉब्लम आप शॉर्ट आउट करिए, वो भी बार बार। जैसे आप आर्टिकल रिलेटेड कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं या ग्रामेटिकली मिसस्पेल्ड पढ़ रहे हैं, एरर डिडक्शन पढ़ रहे हैं, आप इस तरीके की कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उनको आप प्रैक्टिस पे लाइए, बार बार प्रैक्टिस पे लाइए, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप सॉल्व कीजिए। तो ऐसे तो कंप्लीट होगा ग्रामेटिकली पोर्शन भैया, लेकिन जो थ्योरिकल पोर्शन आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन होता है, उस लैंग्वेज वाले पोर्शन में आपको क्या करना है, जैसे ठीक तरीके से आपने मान लीजिए पूरा चैप्टर पढ़ा, उस चैप्टर की पूरी स्टोरी को समझा। स्टोरी को समझने के बाद सबसे अच्छा और बेहतर तरीका सीखने का यह है कि वो जो पूरी आपने स्टोरी पढ़ी है उसको शॉर्ट वे में अपने आप से ट्रांसलेट करके एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाइए, लिखिए उसको। और जब आप ऐसा कुछ करने लगेंगे तो सारी की सारी ट्रांसलेशन जो आपके पास में है और जो आपके पास में लैंग्वेजेस वाला पोर्शन है वो आपका धीरे धीरे कंप्लीट होने लगेगा। ये आप डेली का नियम बनाइए कि हाँ हमें आधा घंटा 1 घंटा, ये नहीं कह रहा हूं कि मैं किसी भी सब्जेक्ट में आपको 6 4 घंटे पढ़ना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। आप पर डे के हिसाब से 1 घंटे या उससे थोड़ा सा कम टाइम भी देते जाएं, लेकिन रेगुलरली अभी से होना चाहिए। अब स्टार्टिंग अभी से होना चाहिए, कंसिस्टेंसी आपको प्रॉपर रहना चाहिए। ये नहीं आज पढ़ लिया 2 दिन नहीं पढ़ा फिर 3 दिन के बाद फिर उसी जोश शुरू करें, ना बाबा ऐसा नहीं हो पाएगा। डेली रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। तो ये आपके ऐसे 4 जो सब्जेक्ट हमें आपको बताया। 5वां होता है आपका हिंदी। हिंदी को कैसे मेंटेनेंस करेंगे आप, किस तरीके से मेंटेनेंस करेंगे, उसको आप कमेंट्स बॉक्स में खुद बताएंगे हमको। ये आपके एक सब्जेक्ट हमने आपके लिए छोड़ दिया है कि आप जब अगर इन चारों को एकदम मैनेज कर सकते हैं तो क्या आपके अंदर इतना थॉट और इस तरीके का माइंड मेकअप नहीं हो पाएगा कि इस सब्जेक्ट को हम कैसे मैनेज करें और इसका शेड्यूल आप कैसे बनाएंगे। तो ये आज का रोड मैप था कि आप हाई स्कूल की स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं 10th क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।